हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल। अभी हम देखते हैं कि मार्केट में आज की हम क्या एनालिसिस करने वाले हैं, कैसे उसमें हम अपनी जो ट्रेडिंग स्किल है उसको इम्प्रूव करने वाले हैं। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, खासकर जो नए लोग हैं जिनको कुछ लर्निंग करना है कि किस तरह से हम एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना सकते हैं। क्योंकि ट्रेडिंग में आपके लिए प्रॉफिट बनाना आसान है, लेकिन प्रॉफिट को रोकना, उसको कंसिस्टेंट वेज से रखना थोड़ा टफ होता है। उसके विषय में आज हम देखेंगे क्या उसमें फैक्टर्स रहते हैं, कैसे उसमें कर सकते हैं। तो आप लोग नए हैं तो एक बार लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए। आपको यहाँ रेगुलर बेसिस सिल्वर, मिनी और माइक्रो के साथ साथ गोल्ड की वीडियो मिलती रहती है, और मैं उसमें आपके लिए कुछ लर्निंग कंटेंट भी पोस्ट करता रहता हूँ, जो आपको प्लेलिस्ट में जाके कम्युनिटी लर्निंग सीरीज में आपको मिल जाएगा। अब हम आ गए हैं फ्रेंड्स टेलीग्राम में। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। यहाँ आपको मैं अपने व्यूज़ को पोस्ट करता रहता हूँ कि किस तरह से ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनने वाली है। मैंने आपको, अब हम चलते हैं फ्रेंड्स आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो हम कुछ भी ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं, उसमें बेसिकली दो लोग होते हैं। अगर उन दो लोगों को बात करते हैं तो एक बायर होता है, एक सेलर होता है। बायर को हम बोलते हैं बुल, और जो सेलर होता है उसको बोलते हैं हम बियर। तो यह हमारा एक सेलर है, सेलर की फाइट हो रही है और बायर की फाइट हो रही है। दोनों की फाइट में जो भी जीतता है मार्केट उधर की तरफ लेके जाता है। तो बायर का क्या काम होता है, जैसे कि आप यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ये देखेंगे, जो ये आपका बुल दिख रहा है, बुल के पास सींग होती है और बेयर के पास पंजे होते हैं। तो पंजा हमेशा हाथ से नीचे मारते हैं आपको, इस वजह से मार्केट बेयर बोलते हैं, डाउन साइड लेके आता है। बुल हमेशा अपने सिंग से ऊपर चीज़ें उछालने की कोशिश करता है, इस वजह से इसको बायर्स बोलते हैं, ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, तो उसको बुल बोलते हैं, बुल रन बोलते हैं। अगर हम यहाँ पे थोड़ा और देखते हैं तो दोनों कंडीशन में आपका जो सिंपल होता है कि जो भी ट्रेडर्स हैं वो सारे के सारे ट्रेडर्स रिस्की होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आउटकम है वो एक प्रोबेबल होता है, कोई गारंटीड आउटकम नहीं होता है कि हम बायर है तो हमें प्रॉफिट ही होगा, मार्केट को ऊपर ही लेके जाएंगे। या हम सेलर हैं, मैंने यहाँ पे सेल किया तो यहाँ पे डाउन साइड जाएगा, क्योंकि कोई भी प्रोबेबल कॉज होता है उसका दो ही आउटकम यहाँ पे हैं, या फिर पॉजिटिव साइड या फिर नेगेटिव साइड। क्योंकि इसमें दो ही प्लेयर हैं तो दो आउटकम रहेंगे, दो चांसेस रहेंगे, दो अपॉर्चुनिटी है, दोनों अपॉर्चुनिटी को आपको ग्रैब करना है। जब दोनों अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलती तो वहाँ पे मार्केट साइडवेज हो जाता है, साइडवेज में एक रेंज में घूमता रहता है। फिर जब जिस टाइप की वहाँ पे एंट्री होती है मार्केट में बायर या सेलर की, उस टाइप मार्केट मूव करता है। अब ये तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसके पीछे जो लॉजिक है उसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स काम करते हैं, अगर उसको आप देखते हैं तो इसमें बायर और सेलर लोग रहते हैं। दोनों लोगों के रहने के पीछे जो मेन कारण है वो है हमें ट्रेडिंग को हमें पॉजिटिव साइड में लेके जाना। तो पॉजिटिव साइड में अगर हमें लेके जाना है तो इसमें तीन चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं मेरे व्यू के हिसाब से, जैसा मैं ट्रेडिंग करता हूँ। सबसे पहले होती है कि साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग। हमारी साइकोलॉजी कैसी है ट्रेडिंग के टाइम पे, जो कि मैं बोलता रहता हूँ, मेंटल स्टेटस आपका कैसा है। मेंटली आप वहाँ पे फिट हैं, या फिर आपको कोई पेन है, ग्रीड है, या मतलब न्यूट्रल हैं, किस टाइप के ट्रेडिंग कर रहे हैं। अगर आप ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उस टाइम सोच रहे हैं, क्योंकि अगर हम सोचते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा तो उस टाइम हमें सारी कंडीशन हमें मार्केट ऊपर की तरफ ही दिखाने की कोशिश करती हैं। जब हम सोचते हैं मार्केट नीचे जा रहा है तो नीचे की तरफ दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें न्यूट्रल फेज में जाके उसको देखना होता है। मेंटल फेज, इसका जो परसेंटेज होता है, आप इसमें लगभग 50% का वेटेज आपका होता है साइकोलॉजी में, कि हमें इसमें कैसे ट्रेडिंग करना है, कब हमें स्टॉप लॉस लेना है, कब हमें एंट्री करना है। ये सारी चीज़ें हमें साइकोलॉजी पे डिपेंड करती हैं। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें होता है, जो सेकंड है हमारे लिए, वो है टेक्निकल एनालिसिस। क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस इसलिए इम्पॉर्टेंट होती है कि मार्केट जो होता है वो कैन डू एनी थिंग एट एनी मोमेंट, कोई इसमें डिफाइन नहीं होता, क्योंकि जो वॉल्यूम होता है, डिफरेंट टाइप के ट्रेडर होते हैं, सबकी मेंटल स्टेट अलग अलग होती है, कोई बायर कोई सेलर, और उसमें टेक्निकल एनालिसिस हम करते हैं कि हमें पॉसिबिलिटीज़ क्या है बैक साइड स्टडी करके कि इसमें क्या कर सकते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, जनरली मार्केट का हम एनालिसिस करते हैं, बैक स्टडी करते हैं।
बैक टेस्ट करते हैं, उसके बेस पे हम इसमें फॉरवर्ड टेस्टिंग या फिर फॉरवर्ड को हम प्रेडिक्ट करते हैं फ्यूचर को इसमें क्या करने वाला है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो इसका परसेंटेज ऑलमोस्ट आपका रहता है 30% के समथिंग, क्योंकि जब 30% के लगभग इसमें आपका पोजीशन साइज, इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रहता है आपका पोजीशन साइज। 30% आपका मार्केट रोल प्ले कर दिया, एनालिसिस आप क्या सीख के आए हैं, कैसे उसमें ट्रेडिंग कर रहे हैं, और इन सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो आपका है पोजीशन साइज। पोजीशन साइज को हम बोलते हैं रिस्क वर्सेस रिवार्ड। आप रिस्क वर्सेस रिवार्ड आपका कितना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका रिस्क वर्सेस रिवार्ड यहाँ पे अच्छा नहीं है तो इसका मतलब है कि आपका साइकोलॉजी हैम्पर होगी, और साइकोलॉजी जब हैम्पर होगी आपकी तो डेफिनेटली आपका टेक्निकल एनालिसिस भी हैम्पर होगी, क्योंकि हम मार्केट को अपनी डायरेक्शन में लेके जाने रहेंगे। इसका 20% तो वेटेज है पोजीशन साइज का, लेकिन ये 20 और 70 मिलके लगभग ये 50% मिलके काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये दोनों आपस में इंटरलिंक होते हैं। अब इंटरलिंक क्यों होते हैं उसको अभी हम एक डिटेल उसमें देखेंगे। तो पोजीशन साइज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके लिए मेंटल स्टेट के लिए, क्योंकि मेंटली आप फिट होंगे तभी आप इसमें टेक्निकल एनालिसिस आपको कर सकते हैं। क्योंकि मार्केट में क्या होता है, जो मार्केट एनालिसिस हम करते हैं इज नॉट द पाथ फॉर कंसिस्टेंट रिजल्ट। आपको कंसिस्टेंसी के लिए एक आपके लिए टेक्निकल एनालिसिस परफेक्ट है, लेकिन उसके लिए आपको कंसिस्टेंसी नहीं आ सकती है। इसके लिए आपको इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, प्रॉब्लम जो आपके पास क्रिएट हुई है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है या फिर लैक ऑफ डिसिप्लिन है, इम्प्रॉपर फोकस है, ये सारी साइकोलॉजी और पोजीशन साइज के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस वजह से अगर आपको प्रॉफिट में आना है, कंसिस्टेंसी बनाना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जो टेक्निकल एनालिसिस स्ट्रांग हो गई तो आपका सारी प्रॉब्लम की सोल्यूशन मिल गया। सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको नहीं मिल सकता है। इसका टेक्निकल एनालिसिस आप 30% आपको सोल्यूशन मिल सकता है, लेकिन आपको 70% के लिए आपको साइकोलॉजी और पोजीशन साइज पे जाना होगा। अब पोजीशन साइज के लिए हम एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं कि पोजीशन साइज में मार्केट में क्या और हम कैसे ट्रेडिंग करते हैं। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने देखा होगा, क्योंकि हम लगातार पोजीशन साइज के ऊपर बात करते रहते हैं। अब हम चलते हैं फ्रेंड्स, इसके बाद में पोजीशन साइज को देख लेते हैं। तो पोजीशन साइज के लिए हम जस्ट जनरली बात करते हैं कि अगर हम नए हैं तो हमारे रिस्क मैनेजमेंट पोजीशन साइज होने के लिए, जैसे 1 लाख की हमारी वर्किंग कैपिटल है। वर्किंग कैपिटल का मतलब ये नहीं होता है कि हम इसमें पूरा एक बार में एंट्री करके निकल जाएंगे। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है कि हम इसमें इतने अमाउंट से हम ट्रेड करने के लिए या सीखने के लिए आने वाले हैं, इसको हम अपने ट्रेडिंग अमाउंट में डालेंगे डीमैट अकाउंट में। इसमें हमारे डेली रिस्क हमें फिक्स करना होता है जो कि हम 2%, और हमें ट्रेड पर रिस्क डिफाइन करना होता है। जैसे हमें एक दिन में 2 ट्रेड लेना है, 1 ट्रेड लेना, वो डिपेंड करता है कि हमें कैसे इसमें करना है। 1% रिस्क लेते हैं आप डेली का, 1000 आपके पास यहाँ पे रिस्क लेना है डेली का। अब यहाँ पे अगर आप देते हैं कि क्वांटिटी साइज कैसे करनी, क्वांटिटी साइज करने के लिए जैसे आप पर डे आपका 1000 का रिस्क है, नए ट्रेडर हैं आप, तो आप यहाँ पे पर डे आपको 5 ट्रेड मैक्सिमम 5 क्वांटिटी के साथ लीजिए या 5 ट्रेड के साथ लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसमें आप ऐसा कर सकते हैं। अगर यहीं आप 2% की जाते हैं तो 2% में आपकी क्वांटिटी साइज और कम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ आपका लॉस बढ़ने के चांसेस रहते हैं। अब इसको कैसे हम अपने ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे वर्किंग कैपिटल हमारी अभी यहाँ पे है 1 लाख की, 1% हमारे बिगनर्स के लिए होता है, 1.5% इंटरमीडिएट के लिए होता है, जो कि हम बिगनर्स थोड़ा ऊपर हो कि हमें चीज़ें समझ में दिखने लगी हैं। अगर आप एक्सपर्ट हो गए हैं तो आपको 2% से ज़्यादा कोई जनरली ट्रेड लेता नहीं है कि वहाँ से 2% से ज़्यादा रिस्क लेके चले। अब जैसे कि हम मंथली हमारे पास कि 20 ट्रेड लेते हैं, अब 20 ट्रेड लेने पर हम 1.5:1 देखते हैं कि हमें 1% रिस्क लेना है, 1.5% रिवार्ड लेना है। अब उसमें हमारा 50% विनिंग रेशियो है जनरली। तो 10 हम ट्रेड पॉजिटिव में जाते हैं, 10 हमारा लॉस में जाता है। 10 ट्रेड अगर हमारा पॉजिटिव में जाता है तो हमारा टारगेट 1.5% के हिसाब से 1 लाख के बेस पे हमारा 15% यहाँ पे निकल के आता हुआ दिख रहा है। अगर हम यहाँ पे 10% हमारा लॉस पे जाता है, 1% के बेस पे हमारा 10,000 का लॉस हो गया। तो पीएनएल जो हमारा मंथली पीएनएल हो गया हमारा 5%, यहाँ भी हमारा आरओआई निकल रहा है। इनकेस हमारा 80% हो जाता है, 60% हो जाता है, 70% हो, ये डिपेंड करता है कि आपके ऊपर कितना आप कंसिस्टेंसी के साथ धीरे धीरे प्ले कर रहे हैं। उसके लिए जो 3 फैक्टर मैंने बताया, तीनों फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप 60% के साथ जाते हैं तो आपको
12 आपके फेवर में आएंगे, 8 आपके लॉस में आएंगे, जो कि आपके लिए 18,000 का टारगेट देंगे और 8,000 का लॉस देंगे। अब इस बेस पे लॉस इस वजह से 1% का लॉस है। पीएनएल हमारा हो गया है 10,000 का, यहाँ हमें आरवाई निकला हमने 10% का। अगर यहीं हम 70% विनिंग रेशियो के जाते हैं तो हमारा 21,000 का टारगेट हो जाता है, क्योंकि हमारे 14 ट्रेड हमारे फेवर में चल रहे हैं, 6 ट्रेड हमारे लॉस में होते हैं। जनरली मेरी जो जितनी भी एनालिसिस रहती है, हम लगभग 70 to 80% हमारा विनिंग रेशियो रहता है। अगर यहाँ पे देखेंगे 6 ट्रेड हमारे लॉस में गए तो हमारे पास 6,000 का लॉस हो गया, लेकिन प्रॉफिट हमारे पास 21 का है और 21 का प्रॉफिट है, इसका मतलब हमें 15,000 का प्रॉफिट हो गया है। 15,000 के प्रॉफिट में अगर आप देखते हैं कि यहाँ पे आपका जो 15% का आरओआई निकल रहा है, तो इस तरह से आप रिटर्न बेस पे देखिए, अमाउंट बेस पे मत देखिए, क्योंकि अमाउंट बेस पे जाना तो आपको ऑप्शन पे जाना पड़ेगा इंडेक्स के, जो वहाँ पे आपको एक दिन में आपके अमाउंट 10 गुना 15 गुना हो जाए, लेकिन यहाँ पे आपको धीरे धीरे ग्रो करना होगा, लेकिन यहाँ पे लॉसेस के भी चांसेस कम होंगे। तो इस वजह से आप अगर ट्रेडिंग करते हैं, आप स्टार्टिंग में हैं तो आप 100 रुपये का लॉस लीजिए तो 150 रुपये का प्रॉफिट लेने की कोशिश कीजिए। आप अभी स्टार्टिंग में अपना ब्रोकरेज मत देखिए, मैं तो ये सजेस्ट करूँगा स्टार्टिंग फेज में आप नो प्रॉफिट नो लॉस में ट्रेड करिए एटलीस्ट 1-2 महीने तक, उसके बाद में आप प्रॉफिट में डेफिनेटली आ जाएंगे। अगर आपके विनिंग रेशियो 1.5 तक जाता है और अब 50% भी आपका 10 ट्रेड रहते हैं, 5 प्रॉफिट होते हैं 5 लॉस होते हैं, फिर भी आप वहाँ पे लगभग 5% अपने अमाउंट को लेके जाएंगे अपने फेवर में। तो इस वजह से अगर फ्रेंड्स आप नए हैं और वीडियो पसंद आई है, इसमें 2% और इससे ज़्यादा की आरवाई भी निकालेंगे, उसको आप अपने बेस पे निकाल सकते हैं। अदरवाइज आप कमेंट करेंगे तो मैं उसके ऊपर भी आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। और नए हैं तो एक बार चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।